नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय जो कि निर्देश चतुष्क का पहला अध्याय है और चरक संहिता सूत्र स्थान का 9वां अध्याय है, उसका संक्षिप्त वर्णन करेंगे। खुड्डाक शब्द का अर्थ चक्रपाणी जी ने बताया है कि संक्षिप्त वर्णन यानी अल्प वचन। अल्प वचनों में अपनी बातों को कह देना ही खुड्डाक होता है। खुड्डाक जो है अल्प वचनों में ही अल्प वचन या फिर अल्प संक्षिप्त में कहने का सिस्टम है। तो इस अध्याय में हम लोग चिकित्सा के 4 चतुष्पाद के बारे में पढ़ेंगे, 4 लिम्स ऑफ ट्रीटमेंट। तो तीसरा श्लोक आ रहा है, भीषक द्रव्याणि उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम गुणवत् कारणम गेयम विकारम उपशांतये। तो गुणवान वैद्य, गुणवान द्रव्य, गुणवान उपस्थाता, गुणवान रोगी, ये जो हैं चारों अगर गुणवान हो, चारों के आप देखेंगे अभी कि चारों के चार जो हैं गुण हैं और वो अगर गुणवान है, जैसे कि फिजिशियन के भी 4 गुण बताए जाएंगे। इसके लिए मैंने निमोनिक्स भी बनाई हुई है S²D²। तो अगर ये चारों गुण उस वैद्य में है तो जो है गुणवान वैद्य है वो, और इसी प्रकार चारों अगर है तभी वो गुणवान है। तो ये श्लोक याद रखने वाला श्लोक है, भीषक द्रव्याणि उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम। और इसमें सब ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भीषक जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि डॉक्टर जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है और सबसे पहले इसी का जिक्र मिलता है। तो अब इसके बाद पढ़ते हैं हम चौथा श्लोक, विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृतिरुच्यते सुख संज्ञक आरोग्यम विकारो दुःखमेव च। इसका रेफरेंस पूछा जाता है मेनली, ये विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृतिरुच्यते, ये कहाँ पर है ऐसे लिख के आ जाएगा। तो आपको लिखना है चरक सूत्र स्थान 9वें अध्याय में इसका जो है जिक्र मिलता है। तो इसको याद भी रखने की जरूरत होती है कि विकार जो है धातुओं की विषमता है और क्षमता क्या है, प्रकृति है। साम्यम प्रकृतिर उच्यते सुख संज्ञक आरोग्यम विकारो दुःखमेव च। तो विकार जो है दुख है और जो है आरोग्य जो है सुख है। इन दोनों नामों से भी जाना जाता है, या आरोग्य अवस्था का नाम सुख है, विकार जो है रोगावस्था का दुख है। इसके बाद ये पॉइंट आ रहा है चिकित्सा की परिभाषा। चिकित्सा की परिभाषा पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों में रहती है। तो क्योंकि 3-4 परिभाषाएं हैं और आज हम लोग उनको यहीं पर डील कर लेंगे, सभी परिभाषाओं को, और कहाँ पर है, कैसे है, सभी को। तो चतुर्नाम भिषगादि नाम सस्ता नाम धातु वैकृते प्रवृत्तिर धातु साम्यर्थम चिकित्सीय अभिधीयते। ये जो है 5वां जो सूत्र आपको दिख रहा है, इसको आपको याद भी करना है। ये हमेशा ये श्लोक हमें याद रख लेना है। इसमें चिकित्सा की परिभाषा बताई गई है। चिकित्सा आप जानते हैं ट्रीटमेंट को कहते हैं। कोई रोग हो गया तो पैथोलॉजी, द्रव्य गुण पड़ रहे हैं तो फार्माकोलॉजी हो गया। इन दोनों के युक्तिपूर्वक प्रयोग से हम चिकित्सा करते हैं और उस चिकित्सा की परिभाषा यहाँ बताई जा रही है। चतुर्नाम भिषगादि नाम, जो भी 4 हमारे चतुष्पाद हैं उनको लेकर जो कि धातु के विकृत अवस्था को हम डील करते हैं उसे ही चिकित्सा कहते हैं। और मतलब धातु की विकृत अवस्था को हम इन 4 भिषक आदि से जब ठीक करके धातु साम्य की ओर ले जाते हैं तो उसी प्रवृत्ति को ही चिकित्सा कहते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है, याभि क्रियाभिर्जायन्ते शरीरे धातवः क्षमा सा चिकित्सा विकाराणाम कर्म तत्व भिषजाम मताम। ये भी एक प्रकार का जो है
चिकित्सा का डेफिनेशन है, इसको भी आपको याद रखना है। या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धातवः श्रमा सा चिकित्सा विकाराणाम कर्म तद्भिषजाम मतम। यह आपको मिलेगा चरक में ही। धातुओं को सम करने का नाम ही चिकित्सा है। यह बात या भी क्रिया भी से बताई गई है। अब एक पॉइंट ये आ रहा है, इसमें बड़ा लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये जो डेफिनेशन है, प्रयोगः शमयेद व्याधिम यो अन्यन व्याधि मुदीर्येत, के वाग्भट में और चरक में ये श्लोक दोनों में एक ही प्रकार का मिलता है, एकदम डिक्टो श्लोक जो है वाग्भट अष्टांग हृदय 13वें अध्याय सूत्र 13वें सूत्र स्थान 13वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा हुआ है, और चरक में निदान स्थान के 8वें अध्याय में भी सेम श्लोक लिखा हुआ है। तो प्रयोगः शमयेत व्याधिम, इसमें शुद्ध चिकित्सा का वर्णन किया गया है। शुद्ध चिकित्सा क्या है कि किसी रोग को आप ठीक करने में जब आप संलग्न होते हैं तो उस चिकित्सा को करते समय कोई अन्य व्याधि उत्पन्न न हो जाए, इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। तो वाग्भट जी ने और चरक जी ने शुद्ध और अशुद्ध दो प्रकार की चिकित्सा बताई है। तो शुद्ध का ये श्लोक है, शुद्ध का यही श्लोक है। इसमें जो है फिर से उत्पन्न कोई और लक्षण नहीं आते। तो मॉडर्न के मतलब जो डॉक्टर्स हैं उनको ये बताने के लिए श्लोक प्रयोग में लाया जाता है कि हमारी दवाएं जो हैं साइड इफ़ेक्ट नहीं करती। तो क्यों नहीं करती? क्योंकि इसी श्लोक से स्पष्ट है कि हमारी चिकित्सा पद्धति कितनी उत्तम थी कि कोई और व्याधि उत्पन्न नहीं होती थी। जैसे मान लीजिए आप कैंसर को ठीक कर रहे हैं, तो कैंसर को आप ठीक करते रहेंगे, कोई इससे अलग आपको व्याधि उत्पन्न नहीं होगी, जैसे कि और अधिक सिम्टम डेवलप हो जाते हैं। तो हमारी चिकित्सा पद्धति काफ़ी अच्छी है। अब इसके बाद अब आ रही बात, चारों के चार चार गुण हैं, तो इसको बहुत इम्पोर्टेंट है। चारों के जैसे भीषक द्रव्याणु उपस्थाता रोगी, इन चारों के चार चार गुण हैं, उसको मैं आपको आज याद करवा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले बात आ रही है वैद्य के गुण। तो वैद्य में S² D² लिख लीजिएगा। और S से हो गया श्रुत। श्रुत में हुआ कि जो ज्ञान रखता हो, शास्त्र को अच्छी तरह ज्ञान रखता हो, मतलब वो पढ़ा लिखा हो। क्योंकि अगर शास्त्र को पढ़ा ही नहीं रहेगा तो उसका प्रैक्टिकल क्या ही करेगा। तो श्रुत शब्द यहाँ पे आया है। और दूसरे S का मतलब हुआ शौच। शौच मतलब होता है पवित्र होना या फिर साफ सफाई से रहना, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से दूर रहना। तो शौच का मतलब ये होता है। डी से होता है दाक्ष और दृष्ट कर्म, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, वो देखा हुआ हो। और दाक्ष हो, दक्ष हो, मतलब कि अपनी जो है युक्ति का प्रयोग में जो है परम चतुर हो और प्रत्यक्ष दृष्टा हो। तो ये चिकित्सा के नॉर्मल चिकित्सा के हैं, चिकित्सक के यानी वैद्य के नॉर्मल वैद्य के गुण ये होने ही चाहिए। ये कोई बहुत बड़े वैद्य के बारे में नहीं, ये नॉर्मल वैद्य के ही बारे में बताया जा रहा है। S² D²। अब कुछ बातें आ रही हैं सुश्रुत में, लघु हस्त प्रयोग किया गया है। ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हमेशा पूछ देता है कि लघु हस्त वैद्य का गुण किस आचार्य ने बोला है। तो आंसर है सुश्रुत, और व्यवसायी भी सुश्रुत बोले हैं। लेकिन एक आता है प्रश्न पीयूष पाणी, तो वैद्य जीवन ने में इसको पीयूष पाणी भी बताया है, मतलब वैद्य के गुण में पीयूष पाणी भी जोड़ा है। अब उत्तम औषधियाँ क्या हैं, इसमें आपको ट्रिक है BYAS। तो बी से आपका हो गया बहुता में होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर
मरीजों का इलाज कर रहे हैं और बहुत सारे मरीज हैं, तो दवाएं भी बहुत अधिक होनी चाहिए और हर जगह अवेलेबल होनी चाहिए। तभी आप जो है उसका ट्रीटमेंट करने में सक्षम होंगे, क्योंकि औषधियों से ही ट्रीटमेंट होता है। केवल डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। केवल डॉक्टर रहे और दवाएं ही ना रहे तो कैसे बीमारियों का इलाज होगा। तो बहुता बी से हो गया। और योग्य होनी चाहिए वो, मतलब व्याधि नाश की क्षमता से परिपूर्ण होनी चाहिए। अगर नहीं होंगी, ये आपके औषधियों के गुण बताए जा रहे हैं। ए से है अनेक विध कल्पना। सेकंड ईयर में आप पढ़े होंगे पंचविध कषाय कल्पना, मतलब एक ही औषधि को आप 5 तरीकों से आधार पर बना सकते हैं। जैसे उसका कल्क बना सकते हैं, क्वाथ बना सकते हैं, श्रित फांट बना सकते हैं, और भी कई प्रकार की कल्पना, जैसे चूर्ण बना सकते हैं, आशा वरिष्ठ बना सकते हैं। और एस से है यहाँ पर संपत, मतलब आप द्रव्य गुण में पढ़े होंगे, अपने जो है वो रस गुण वीर विपाक से परिपूर्ण रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उस औषधि को ऐसी जगह से एकत्र कर लिया जहाँ पर वो परिपक्व हो ही नहीं पाई थी, या धूप की रोशनी नहीं पहुँची थी, या ऐसे बहुत सारे जो कारण हैं जिनके वजह से रस गुण वीर विपाक का उसमें समावेश नहीं हो पाया। एक पॉइंट आ रहा है, हाँ, तो चरक ये जो हैं वाग्भट जी सूत्र स्थान में लिखते हैं, औषधियों के बारे में बताते हैं। बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम। ये फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े होंगे ये श्लोक। बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम, तो इनका चरक से एक ही है, बस ये बहुगुण जो है ये बहुता से अलग है, बाकी सेम है। बहुकल्पम अनेक विध कल्पना, संपन्नम संपत्त होना, और योग्य योग्य तो एक ही है। तो यही पूछा जाता है कि कौन सा भिन्न है, तो बहुगुण और बहुता। अब इसके बाद आ रही है पॉइंट परिचारक, यानी जो आपका नर्सिंग स्टाफ, क्वालिटीज़ ऑफ नर्सिंग स्टाफ या उपचारक है, तो इसके लिए जो है ट्रिक है उदास। तो उपचारक से उदास आप समझ सकते हैं, ट्रिक बहुत अच्छी बनाई गई है। तो यू से हो गया उपचारज्ञता, मतलब उसकी सेवा कार्य में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जैसे कुछ चीज़ें बताई जाती है कि टाइम टू टाइम इंजेक्शन लगा देना, अगर उसको इंजेक्शन लगाने ही नहीं आता है तो वो जो है कैसे काम करेगा। तो नर्सिंग स्टाफ की यहाँ पे क्वालिटी बताई गई है। तो उपचारज्ञता होनी चाहिए। डी से है दाक्ष, मतलब दक्ष होना चाहिए, चतुर होना चाहिए। और अभी एक पॉइंट और बताया जाए। फिर ए से है अनुराग, तो रोगी में प्रेम की जो है, रोगी के प्रति प्रेम स्वभाव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घृणित आदमी जो है नर्स जो है उसको घृणा से देखे और उसके पास जाए ही ना। और एस से है शौच, मतलब शुद्धता होनी चाहिए, पवित्रता तो नर्सिंग स्टाफ में भी होनी चाहिए। तो 2 पॉइंट आ रहा है दक्ष और शौच, ये इसमें डॉक्टर में भी होना चाहिए और नर्स में भी होना चाहिए। तो चतुरता मतलब दक्ष मतलब होता है अपने काम के प्रति चतुरता होनी चाहिए, और शौच ये दोनों जो हैं दोनों में होना चाहिए, नर्स में भी डॉक्टर में भी। इसके बाद आ रहा है रोगी के गुण। तो रोगी के गुण में मैंने ट्रिक बनाया हुआ है NAGS, नाग्स। तो निर्देशकारित्वम, एन से हो गया निर्देशकारित्वम। निर्देशकारित्वम का ये अर्थ है कि अगर आपने कुछ निर्देश दिया, डॉक्टर साहब ने या उपचारक ने को निर्देश दिया रोगी को, तो वो उसको रोगी को मानना चाहिए। निर्देश को अपने कर्ण में लाना चाहिए, निर्देशकारित्वम।
फिर ए से है अभीरू, उसको डरना नहीं चाहिए। अभीरू मीन्स होता है डरने ना डरने वाला, और भीरू मीन्स होता है जो डरता हो वो भीरू होता है। तो अच्छा पेशेंट जो होता है वो डरता नहीं है। जैसे इंजेक्शन वगैरह लगाते समय कोई डर सकता है, भयभीत हो सकता है, तो ऐसा नहीं होना है। इसके बाद आ रहा है जी से है ज्ञापकत्वम, यानी ये हुआ कि ज्ञापन, ज्ञापन होता है से अपनी समस्याओं को बताना, ज्ञापन देना। और विज्ञापन मीन्स होता है विशेष ज्ञापन देना। तो ज्ञापकत्वम अपनी परेशानियों को बताने में सक्षम होना चाहिए। और एस से है स्मृति, उसकी जो है जो भी स्मृति होनी चाहिए, उसके अंदर मेमोरी होनी चाहिए, स्मृति होनी चाहिए, वरना वो भूल जाएगा फिर जो है कैसे काम होगा।